दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ये तो आप सभी को मालूम है कि अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है और 10% का पेनाल्टी लगाया है। लेकिन अभी तक मोदी जी खामोश हैं। मोदी जी ने अभी तक ट्रंप को कोई भी जवाब नहीं दिया है। विपक्ष एक तरफ जहां एक सुर में ट्रंप के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है, तो वहीं मोदी जी ने अभी तक ट्रंप अमेरिका तक अपनी जुबान से नाम तक नहीं लिया। बड़ा सवाल, अपने दोस्त का नाम पीएम मोदी क्यों नहीं ले रहे हैं? वहीं इस पूरे मामले में अब एंट्री हो गई है चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद और राहुल गांधी इस समय आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ने एक ही मुद्दे पर अपनी अलग अलग राय देकर लोगों को चौंका दिया है। ट्रंप ने जब कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मर चुकी है, डेड हो चुकी है, तो इसको लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। तो वहीं अब चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्रंप के इस बयान पर पलटवार कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको राहुल गांधी जी का वो बयान दिखाना चाहता हूं, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का वो बयान, उसके बाद आप लोग खुद तुलना करिएगा कि किसका बयान आपको सटीक लग रहा है। तो सबसे पहले राहुल गांधी की बात करेंगे। जब ट्रंप ने ये कहा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मर चुकी है, डेड हो चुकी है, डेड इकोनॉमी हो चुकी है, तो इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ठीक कह रहे हैं, ट्रंप सही कह रहे हैं। आइए आपको हम राहुल गांधी का पूरा बयान दिखाते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए ट्रंप के उस बयान का समर्थन किया। आर यू पीपल नॉट अवेयर ऑफ दिस? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बढ़िया बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? तो राहुल गांधी ने न सिर्फ ट्रंप के बयान का समर्थन किया, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तथ्य बताए हैं। पूरी तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का समर्थन किया है और इसीलिए बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। फिर से राहुल गांधी पर अनाप शनाप इस समय टिप्पणी की जा रही, विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं। बीजेपी के तमाम जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि विदेशी माता का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता। इस तरीके से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है। ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया है वो राहुल गांधी के बयान से बिल्कुल हटके है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्रंप को लताड़ा है और बीजेपी मोदी सरकार को भी आईना दिखाया है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्रंप के बयान का समर्थन नहीं किया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने ट्रंप के उस बयान पर क्या स्टैंड लिया है, किस तरीके से रिएक्ट किया है, जरा देखिए आप। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं पगला गए हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि वो कहीं से भी हमारे मित्र नहीं हैं। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनके सम्मान को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ाने का काम किया और उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से बार बार उन्होंने हमारी सरकार को नीचा दिखाने का काम किया, ये कह के कि भाई ये मैंने कराया है, ये युद्ध विराम जो है सीज फायर मैंने कराया है। बार बार कभी कहते हैं हमारे जेट जो है गिर गए थे, और अब जो है हमारी इकोनॉमी पे जिस तरह सवाल खड़ा किया है, मैं स्पष्ट तौर पे करना चाहता हूं कि एक तरफ वो पाकिस्तान पे प्यार लुटा रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं, उनको हीरो बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो हमारी सरकार को और हमारे देश का अपमान कर रहे हैं लगातार। हमारी इकोनॉमी पे उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। हम किस तरह से अपने देश को में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकारें किस तरह से मेहनत कर रही है, उनको क्या पता है? उनकी नीति अलग है, हमारी नीति अलग है।
तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग जो है ट्रम्प कर रहे हैं, मैं लगातार कह रहा हूं कि हमारी सरकार को उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। इसी सदन में हम लोग समर्थन करें। तो चंद्रशेखर आजाद का ये बयान बड़ा ही डिप्लोमेटिक है और लोग इनके बयानों को पसंद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने बहुत सूझबूझ भरा बयान दिया है। जब कोई विदेशी हमारे देश के बारे में बोले, जब कोई बाहरी ताकत हमारे देश के बारे में टिप्पणी करे, तो उसे ऐसे ही जवाब देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ट्रंप जो है वो पगला गया है, उसे कुछ नहीं पता है। उन्होंने कहा कि हमारी जो इकॉनमी है डेड नहीं हुई है, हाँ खराब जरूर है लेकिन डेड नहीं हुई है। और खराब है, डेड है, इसमें ट्रंप को बोलने की जरूरत नहीं है। ट्रंप कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाले। चंद्रशेखर आजाद ने आगे बढ़ते हुए कहा कि ट्रंप के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। जब बीजेपी के लोग निंदा नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी निंदा नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरा सदन ही एकजुट होकर निंदा कर दे ट्रंप की कि ये निंदनीय बयान है। ट्रंप के बयानों का हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मोदी जी ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं? ट्रंप ने 32 बार कहा है कि हमने सीज फायर कराया है, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने ट्रंप के उस बयान पर सही तरीके से जवाबी हमला नहीं बोला है। तो अब बड़ा सवाल यह है, क्या मोदी सरकार सदन में निंदा प्रस्ताव लाएगी? चंद्रशेखर आजाद ने तो साफ तौर से कह दिया कि निंदा प्रस्ताव लाओ, हम आपके साथ हैं। तो इस समय माहौल को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद एक तरफ जहां मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, तो वहीं ट्रंप को भी आईना दिखा रहे हैं। तो डेड इकोनॉमी के मसले पर राहुल गांधी का जो बयान है, चंद्रशेखर का जो बयान है, उसे देखिए। यहाँ पर सोशल मीडिया में भी इसे खूब वायरल किया जा रहा है। लोग इसको लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। लोग, ट्रंप बार बार भारत का अपमान कर रहा है, ट्रंप बार बार भारत को नीचा दिखा रहा है, लेकिन जो मोदी सरकार है वो चुप है। आखिर क्या मजबूरी है, क्या राज छुपा हुआ है? आखिर कौन सा राज हाथ लग गया है ट्रंप के हाथ में, जिससे मोदी सरकार ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रही है? मोदी जी आखिर ट्रंप का नाम लेने से डरते क्यों हैं? क्यों नहीं वो साफ साफ बोल रहे हैं कि ये ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहा है? देश के विपक्ष के तमाम नेता ये बोल रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन जब मोदी जी ये बात नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? 56 इंच का जो सीना है उसे तो दिखाना पड़ेगा। अमृतकाल के विश्वगुरु को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। अमृतकाल के विश्वगुरु को, ट्रंप को, पगला को जवाब देना चाहिए कि पगलू ये बात नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। इस तरह का एक स्टैंड सरकार को लेना चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद के बयान से मैं भी सहमत हूं। एक निंदा प्रस्ताव ट्रंप के खिलाफ लाना चाहिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताया है और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रिया दी है, सोशल मीडिया पर भी इसे वायरल किया जा रहा है। सबसे बेहतरीन प्रतिक्रिया आपको किसकी लगी? और क्या वाकई ट्रंप के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।